अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया से जंग करना बहुत मुश्किल है। लोगों को आपकी करी हुई जंग भले ना दिखती हो, मगर अल्लाह सुब्हानो व तआला को इस चीज़ का एहसास है। अब दुनिया से जंग क्या है? जब आप अल्लाह का काम कर रहे हैं और लोगों को वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही, यानी कि लोगों के लिए वो आपको मजाक भी उड़ा रहे हैं, आपको बैकवर्ड भी समझ रहे हैं, आपको दकियानूसी भी समझ रहे हैं, आपको सुपरस्टिशियस भी समझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए उस काम को कर रहे हैं। तो आप जो एफर्ट उठा रहे हैं, लोगों को भले आपकी मशक्क़त ना दिखती हो, लेकिन अल्लाह सुब्हानो तआला की नज़र में वो चीज़ जिहाद है। यानी कि अगर आपने अल्लाह की रज़ा के लिए हिजाब किया है, अगर आपने अल्लाह को खुश करने के लिए हिजाब किया है, तो भले रास्ते में चलने वाले आपका मजाक उड़ाएं, भले आपके रिश्तेदार आपका मजाक उड़ाएं। बाहर निकलती तो पर्दा करती, घर में तो ऐसी रहती, ठीक है, एक स्टेप मैंने उठाया, अल्लाह के लिए उठाया और अल्लाह ताला मुझे ताकत देगा। अगर आप दाढ़ी रख रहे हैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो तआला को पता है कि आपके लिए कितना मुश्किल है। और इसीलिए अल्लाह सुब्हानो तआला ने इतना अजर सवाब रखा है। फजर में उठना मुश्किल है, अपने बिस्तर को छोड़ना, वज़ू करना, नमाज़ पढ़ना, अल्लाह सुब्हानो तआला की नज़र में इस चीज़ की इतनी वैल्यू है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानो तआला ने कहा है कि दुनिया और आखिरत में सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो फजर की 2 सुन्नतें हैं। यानी कि कितना भी कमा लो, दुनिया आखिरत में जो सबसे बेहतर, दुनिया में क्या क्या है, सोना चांदी हीरा जवाहरात, ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग, ये टावर वो टावर, ये खेत खलियान, मतलब दुनिया में तो सब चीज़ बहुत खूबसूरत है। लोग कहते हैं यूरोप अच्छा है, कोई कहता है कश्मीर अच्छा है। उन सब चीज़ों से, दौलत शोहरत, सबसे अच्छा क्या अल्लाह ताला ने कहा है कि फजर की 2 रकात सुन्नत। यानी कि आप अगर फजर की 2 रकात सुन्नत के लिए उठ रहे, तो लोगों के लिए बड़ी बात नहीं होगी, अरे उठते फजर की नमाज़ पढ़ लेते, लेकिन अल्लाह ने उसकी इतनी कदर की है। तो अल्लाह के लिए आप कोई भी एक स्टेप उठाओगे तो अल्लाह सुब्हानो तआला उस चीज़ की वैल्यू करता है। अगर आपने अल्लाह की रज़ा के लिए नकाब ओढ़ा है, आपने अपने फैशन में कमी की है, आपने लोगों को अपनी जीनत से दिखाया नहीं है, आपने अपनी जीनत को सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए छुपाया। वरना हर लड़की का शौक़ होता है मेरी तारीफ़ हो, लेकिन जब अल्लाह का डर, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का तकवा दिल में आ जाता है, तो फिर डर लगता है कि अल्लाह मेरा एक बाल तो नहीं दिख रहा था, अल्लाह मेरे होठों की लिपस्टिक तो किसी ने नहीं देख लिया, अल्लाह मेरा एक नाखून तो किसी ने नहीं देख लिया, अल्लाह मेरा कमर का लचकना किसी ने तो नहीं देख लिया, अल्लाह ताला ने मेरे मना किया है कि हमें खुशबू लगा के बाहर नहीं जाना। तो फिर उनको फ़िक्र होती है कि हमें नहीं लगा के जाना है, उनको फिर फ़िक्र होती है कि मैंने कहीं जूड़ा इतना ऊँचा तो नहीं बांधा है कि ऊँट की कोहान की तरह लग रहा है। यानी कि हर चीज़ में फिर वो अल्लाह की रज़ा ढूंढते हैं। फिर वो ये नहीं देखते कि लोग मेरी हंसी क्या उड़ाएंगे, अरे बड़ी बाजी टाइप का नकाब उड़ती हैं, अरे बहुत ऐसे चलती हैं, अरे बहुत हर वक्त जिक्र करती रहती हैं, अरे उनको तो दुनियादारी से मतलब बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करते हैं, अरे वो तो उस वक्त क्या होता है, लोग भले आपका मजाक उड़ाते हैं, लोगों को फिर धीरे धीरे उनको वैल्यू भी नहीं होती। लेकिन अल्लाह सुब्हानो तआला को पता है कि आपने अल्लाह की राह में या अल्लाह की रज़ा के लिए क्या क्या मशक्क़त उठाई है। आपने अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों का दिल दुखाना छोड़ दिया, आपने अल्लाह की रज़ा के लिए लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दिया, आपने लोगों को जवाब देना छोड़ दिया, आपने सब्र करना सीख लिया है, आपने मुस्कुराना शुरू कर दिया है, आपने झुकना शुरू कर दिया है, आपने लोगों से माफ़ी मांगना शुरू कर दिया है, आपने लोगों से बोलने में पहल करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें लोगों को भले जलील करते होंगे, आपको देखा जो मैं तो नहीं बोलती थी, लेकिन वो खुद ही झुकती है, वो खुद ही घुसती है। हाँ ठीक है, मैं घुसती हूँ क्योंकि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम्हारी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया है कि अगर तुम्हारी इज्जत कम हो जाती है तो क़यामत के रोज़ मुझसे ले लेना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दुश्मन से भी मोहब्बत से पेश आओ, अपने पड़ोसी के साथ भी अखलाक अच्छे रखो, अपने रिश्तेदारों के साथ अखलाक अच्छे रखो, क़ता ताल्लुक़ यानी कि रिश्ते नातेदारी मत तोड़ो, क्योंकि ये रिश्ते तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने दिए। तो अगर आप एक ज़र्रा बराबर भी, एक सुई भी चुभ रही है, एक कांटा भी चुभ रहा है, तो अल्लाह ताला ने कहा है कि मोमिन के दर्जे बढ़ते हैं। तो अगर आपके दिल दुख रहा है, आपकी इज़्ज़त आपको लग रहा है कम हो रही है, तो ये हमेशा याद रखिए कि अल्लाह सुब्हानो तआला की नज़र में वो इतना सा छोटा सा अमल बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उस वक्त आपने दुनिया को दरकिनार किया है और सिर्फ किसकी रज़ा सोची है, एक मालिक की, कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है। मेरा रब मुझसे चाहता है कि मैं कुछ भी ऐसा काम ना करूं जो लोगों का दिल दुखाए या अल्लाह सुब्हानो तआला की बताए हुदूद से बाहर हो। बहुत मुश्किल होता है आजकल के बॉयज़ के लिए, ग्रुप में बैठे हैं और सारे उनके दोस्त बियर ले रहे हैं, शराब ले रहे हैं और वो नहीं ले रहे हैं, तो आपको तो लगता होगा कि भाई मुसलमान है इसलिए नहीं पी रहा, लेकिन उस वक्त उसने अपने नफ्स को कैसे कंट्रोल किया, दिस इज़ द ग्रेट डील। और अल्लाह सुब्हानो तआला इस चीज़ की कदर करते हैं कि ऐसे माहौल में बैठ के भी, जो लड़कियां 10 लड़कियों के बॉयफ्रेंड है लेकिन एक लड़की हिजाब में जाती है और उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, सिर्फ अल्लाह के डर से, तकवे की वजह से, अगर वो इस काम में नहीं मशगूल हो रही है, तो अल्लाह सुब्हानो तआला इस चीज़ की कदर कर रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़ हमें नहीं लगती, लेकिन अल्लाह की नज़र में वैसा अमल है जिहाद के बराबर।
शादियों में गए हैं, सब कुछ अल्लाह के ख़िलाफ़ हो रहा है, लेकिन आप बैठे हैं, आप सुन्नत के मुताबिक सब कुछ काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला को इसकी कदर है। अल्लाह ताला इसका जब अज्र देगा तो हम सोच भी नहीं सकते। तो हर काम में हमें अल्लाह की रज़ा देखनी कि मेरे अल्लाह को क्या पसंद है। मेरे अल्लाह को अगर पसंद है कि मैं लोगों से के आगे झुक जाऊँ तो मैं झुक जाऊँगा। अब मेरे अल्लाह को पसंद है कि मैं लोगों के सामने नहीं आऊँ तो मैं गैर महरम के सामने नहीं आऊँगी। अगर मेरे अल्लाह को नहीं पसंद है मैं खुशबू लगा के बाहर जाऊँ तो मैं नहीं जाऊँगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लोग इसको नोटिस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको नोटिस करवाना भी नहीं है लोगों को, अल्लाह को नोटिस करवा रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला इसकी इतनी कदर करता है कि जिसके हम सोच भी नहीं सकते। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।